मौसम का मिजाज आज बिल्कुल चेरा पूंजी की तरह रहा। जिस तरह वहाँ पर एकदम से बारिश शुरू हो जाती है, मौसम साफ़ हो जाता है, धूप खिल जाती है, उसी तरह हरदोई का भी मिजाज रहा। सुबह हालांकि जब शुरुआत हुई तो बादल थे, उसके बाद धूप खिली, उसके बाद फिर बादल आए, बारिश हुई और ये क्रम लगातार चलता रहा। शाम को तेज़ गड़गड़ाहट बादलों की हुई, बिजली कड़कनी शुरू हुई और तेज़ बारिश शुरू हुई। जैसे ही बारिश शुरू होती थी सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता और जैसे बारिश ख़त्म होती थी आवागमन चालू हो जाता। पूरे दिन बाज़ार ठंडा रहा। इस समय भी हल्की बूंदाबांदी ज़रूर हो रही है, लेकिन इतनी नहीं हो रही है कि लोग सड़क पर ना गुजर पाएँ, लिहाजा आवागमन चालू है। दुकानदार केवल ड्यूटी करते ही नज़र आए, ग्राहक बहुत कम मार्केट में देखने को मिले। वहीं आपको बता दूं कि कोरोना का केस भी आज 12 मिले हैं और ये संख्या जो एक्टिव केसों की है वो 50 से ऊपर पहुंच गई है, 51 हो गए हैं। लिहाजा सतर्कता बहुत ज़रूरी है और जो चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की है वो भी एक अहम मायने रखती है, क्योंकि आज आचार संहिता लागू हुई है। लिहाजा सरगर्मी तेज़ हो गई है। जो आचार संहिता लगते ही जो होर्डिंग्स वगैरह थे राजनीतिक दलों के वो हटाने शुरू हो गए हैं। पूरे ज़िले में अभियान चला है और जितने भी होर्डिंग्स थे वो लगभग हटा दिए गए हैं। जो कुछ बचे हैं वो कल हटा दिए जाएंगे। इसके अलावा पुलिस महकमे में भी फेरबदल आज हुआ है। यहाँ के जो CO सिटी थे शहर के, वो विकास जायसवाल, उनको बघौली ट्रांसफ़र किया गया है और जो नए आए थे विनोद कुमार द्विवेदी को हरदोई का चार्ज दिया गया है। विकास जायसवाल काफ़ी यहाँ पर दिन तक रहे, बहुत कार्यशैली उनकी अच्छी रही। कई खुलासों में उनका अहम योगदान रहा। जब भी कोई घटना बड़ी होती थी वो मोर्चे पर डटे रहते थे और अगर पब्लिक के संग और पत्रकारों के संग भी उनके रिलेशन बहुत अच्छे रहे, तो कहीं ना कहीं उनका जो कार्यकाल था वो बहुत सराहनीय कहा जा सकता है। इसके अलावा बता दूं कि क्योंकि चुनाव है, उसके पोलिंग जो भी बूथ हैं उनका निरीक्षण लगातार DM द्वारा किया जा रहा है, व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं और इसी कड़ी में लगातार भ्रमण भी किया जा रहा है DM द्वारा। कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर रहे, इसके लिए राजेश कुमार द्विवेदी SP हैं, वो भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं और चुनाव में किसी तरह बाधा उत्पन्न ना हो इसके लिए पुलिसिंग व्यवस्था को टाइट कर रहे हैं। कुल मिला के आज चुनाव की घोषणा होते ही सरगर्मी तेज़ हो गई है, तो कहीं ना कहीं जो संभावित प्रत्याशी हैं वो अपने टिकट के लिए लगातार प्रयास जोर आजमाइश शुरू करेंगे। कुछ ज़्यादा ही जोर आजमाइश पार्टी के भीतर शुरू करेंगे। भाजपा बढ़त में इसलिए है क्योंकि उसके पास 7 सीटें हैं और एक सीट जो सदर विधायक की नितिन अग्रवाल जो पिछली बार सपा में जीते थे वो भी भाजपा के खेमे में है। लिहाजा भाजपा इस बार फिर 8 की 8 सीटें जीतने का प्रयास करेगी। वहीं जो प्रमुख विपक्षी दल है वो समाजवादी पार्टी ही कहा जा सकता है, क्योंकि बसपा और कांग्रेस की हालांकि पिछली बार अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन इस बार जो मुख्य मुकाबला अगर कहा जाए तो भाजपा और सपा के बीच में ही नज़र आ रहा है। कुछ सीटों पर है जहां पर कांग्रेस व जो बसपा के प्रत्याशी है अपनी चुनौती पेश कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर सीटों पर भाजपा और सपा ही मुकाबले में नज़र आ रही है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि चुनाव के बाद कि किसका पलड़ा भारी रहा, लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से अच्छी कर दी हैं। एक तो 15 तारीख तक किसी भी प्रकार की रैली, जनसभा, पैदल यात्रा, बाइक यात्रा को मनाही की गई है। इसके अलावा जो भी उनकी जनसभा होंगी वो वर्चुअल माध्यम से होंगी। 5 लोग अधिकतम प्रचार कर सकेंगे, कन्विंसिंग कर सकेंगे। तो ये है, ये सब कोविड की वजह से ही हुआ है। कोविड के लिए जो वोटर्स हैं उनको भी अब जिला प्रशासन ये सोच रहा है जो भी वोटर लिस्ट में जिनके नाम हैं वो कम से कम वोट डालने से पहले उनको दोनों डोज लग जाए। इसके अलावा जी जो ड्यूटी लगाई जाएगी जिनकी के नाम चुनाव में, वो भी दोनों डोज उनकी भी लगी होनी ज़रूरी है। लिहाजा कोविड वैक्सीनेशन भी अब बृहद स्तर पर चलने वाला है और ये आपके लिए और हमारे लिए है कि अगर हमने टीका नहीं लगाया आपने है तो तुरंत जाएं, टीका लगवाएं। यदि आपकी पहली डोज लग गई हो, दूसरी डोज का समय है तो तुरंत लगवाएं। अगर कोई भी डोज नहीं लगी हो तो पहला टीका ज़रूर लगवाएं। इसके अलावा 15+ से के लिए भी जो टीकाकरण शुरू हुआ है उसमें भी बच्चों का खासा उत्साह देखा जा रहा है। आप भी अपने बच्चे का टीकाकरण जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना लगातार फैल रहा है और हम और आप कोई भी परेशानी में रहे इससे पहले जो भी प्रोटोकॉल इसके हैं उसको फॉलो करना चाहिए। आप अगर भीड़भाड़ इलाके में एक तो जाने से बचें, उसके अलावा घर से निकलें तो मास्क का उपयोग जरूर करते रहें। आज पुलिस ने भी
व्यापारियों को टोका है, मास्क का अभियान चलाया गया है। अभी फिलहाल टोका टोकी ही चल रही है, हिदायत देनी चल रही है, लेकिन चालान भी किया जा सकता है। लिहाजा कोविड प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें। नमस्कार।